मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। कल तुलसीदास जी ने काशी नगरी से विनती की थी कि राम की भक्ति उनको प्राप्त हो जाए, और आज वे कहाँ पहुँच गए हैं? चित्रकूट में। वह स्थान जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता रुके थे। और चित्रकूट की महिमा को लेकर रहीमदास जी ने एक दोहा कहा है, उसके बिना चित्रकूट की महिमा अधूरी रहती है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने जो कहा वह उसके पीछे जोड़ दिया जाएगा, लेकिन पहले मैं उसकी चर्चा कर दूं। रहीमदास जी क्या कहते हैं? चित्रकूट में बसी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। कहते हैं चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, वे जो अवध के राजा हैं भगवान श्री राम, वे चित्रकूट में बसे थे। जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश, और जिस पर भी कोई मुसीबत आती है, विपत्ति आती है, वह इस स्थान पर आता है उसके निवारण के लिए। यह स्थान भगवान राम के कारण तीर्थ स्थल बन गया, क्योंकि कल तक तो चित्रकूट की कोई महिमा नहीं थी। चित्रकूट एक रूखा सूखा पर्वत था, जैसे सभी पर्वत होते हैं। लेकिन क्योंकि चित्रकूट में बसी रहे रहीमन अवध नरेश, वहां पर आकर उन्होंने अपना डेरा डाला। बस राम के डेरा डालते ही चित्रकूट को एक के बाद एक वरदान प्राप्त होने लगे। फिर सीता माता ने बहुत वरदान दिए, और राम और सीता से मिले इन वरदानों को पाकर चित्रकूट महिमा मंडित हो गया। तो ऐसे चित्रकूट की महिमा का गुणगान और उनसे विनती करना तुलसीदास जी से कैसे रह सकता था? रह ही नहीं सकता। अब आप देखिए, घर बैठे बैठे तुलसीदास जी आपके सारे तीर्थ करा रहे हैं। सुबह उठते हैं आप, और विनय पत्रिका से आपके जीवन का शुभारंभ होता है। विनय के साथ, विनती के साथ, अरदास के साथ, फरियाद के साथ। और कितने तीर्थों का फल आपको मिल रहा है ये आप नहीं समझ सकते। कुछ हैं जो समझ भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अज्ञात है, अगोचर है, इसलिए कैसे समझिएगा। आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद उससे कितना खून बना आपको कैसे पता? लेकिन बना, बस इतना ही पता है। शक्ति मिली, बस इतना ही पता है। तो वही यह बात है। विनय पत्रिका सुनते सुनते आपके भीतर अमृत की मात्रा बढ़ने लगेगी, ऊर्जा बढ़ने लगेगी, भक्ति बढ़ने लगेगी। और इसके बाद वह जो तुलसीदास जी को चाहिए, बसहु राम सिय मानस मोरे, फिर उसकी बारी आएगी। पर अभी चित्रकूट की बारी है। हम चित्रकूट की महिमा का गुणगान तुलसीदास जी के साथ करेंगे। सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। सुच अवनी सुहावन आल बाल, कानन विचित्र बारी विशाल। मंदाकिनी मालिन सदा सींच, बरबारी विषम नर नारी नीच। शाखा सुशृंग भूरुहु सुपात, निर्झर मधुभर मृदु मलय बात। सुखपिक मधुकर मुनिबर बिहार, साधन प्रसूल फर चारि चार। भव घोर घाम हर सुखद छां, थप्यो थिर प्रभाव जानकी ना। साधक सुपथिक बड़े भाग पाई, पावत अनेक अभिमत अघाई।
रस एक रहित गुण कर्म काल, सिय राम लखन पालक कृपाल। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, सेय गिरी करी कृप निरुपाधि नेम। चित्रकूट क्या है? सब सोच विमोचन चित्रकूट। जितनी भी सोच हैं, चिंताएं हैं, हजार प्रकार के मन में क्लेश हैं, उन सब का विमोचन करने वाला, उनका नाश करने वाला है चित्रकूट। कलिहरण, कलयुग के जितने दोष होते हैं उन सारे दोषों को नष्ट कर देता है कर्ण कल्याण बूट। और ये कैसा है? कल्याण करने वाला एक हरा भरा वृक्ष है, जिसकी छाह में बैठकर सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात चित्रकूट की गोद में बैठते ही मनुष्य सारे शोक, दुख, चिंताओं इनसे मुक्त हो जाता है। और क्या है? पवित्र भूमि जो है इसकी, इस वृक्ष के लिए थाला का काम करती है। सुचि अवनी सुहावनी आल बाल, कानन विचित्र बारी विशाल। और ये जो इतने विचित्र वन हैं इसके चारों तरफ, विशाल वन, वे इसके रक्षक हैं, इसकी बाढ़ हैं। चारों तरफ जो बाढ़ जैसे लगा देते हैं, तो ये पूरे वन जंगल इसकी जैसे बाढ़ हैं। और जो मंदाकिनी नदी है, यह क्या है? ये मालिन के समान है। जैसे माली होता है ना बाग का, तो मंदाकिनी मालिन है, जो इसे अपने उत्तम जल से सदा सींचती है, पवित्र जल से। और कैसा जल है? जिसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुष नित्य स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी इसके जल पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता, कोई दोष नहीं आता। इसका जल फिर भी पवित्र बना रहता है, चाहे कितने भी पापी नर नारी यहाँ पर आकर प्रतिदिन स्नान क्यों न करें। और यहाँ के जो सुंदर शिखर हैं, पर्वत चोटियाँ, वे पर्वत चोटियाँ ही इसकी शाखाएं हैं। और जो वृक्ष हैं वे सुंदर पत्ते हैं। और झरने क्या हैं? झरने जैसे कि मधुर मकरंद हो, फूलों के अंदर की मिठास। और जो ये जो हवा चल रही है, चंदन की सुगंध से मिली हुई जो मलय पवन चलती है, मानो ये इसकी कोमलता है। यहाँ पर जो ऋषि मुनि रहते हैं, विहार करते हैं, साधना करते हैं, वे क्या हैं? वे जैसे इस चित्रकूट के वृक्ष में रहने वाले, उसमें रमण करने वाले तोते, कोयल और भंवरे हैं। बता रहे हैं कि एक वृक्ष के पास क्या क्या संभावनाएं होती हैं, उसके आसपास उसका कितना सुंदर चित्रण है। और जितने भी साधन हैं ये आसपास, वो इसके फूल हैं। तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार सुंदर फल इस वृक्ष में लगते हैं। इस वृक्ष की छाया कैसी है? यह जो चित्रकूट रूपी वृक्ष है, तुलसीदास जी कह रहे हैं इसकी छाया कैसी है? इसकी छाया ऐसी है जो जन्म और मृत्यु, इस दोनों की जो बहुत ही कड़ी धूप है, सता देने वाली धूप है, उस धूप का नाश करती है और सुख प्रदान करती है। वृक्ष की छाया में जब हम बैठते हैं तो धूप के घाम के ताप से कितना अधिक बच जाते हैं हम, हमारी रक्षा होती है, हम एक शांति में प्रवेश कर जाते हैं। छाया खोजते हैं ना हम कितनी धूप से बचने के लिए। तो कह रहे हैं जो चित्रकूट है, यह जो जन्म मरण की धूप है, इस धूप में वो शांति देती है। और चित्रकूट के प्रभाव को जानकी जी ने, राम ने सदा के लिए स्थिर कर दिया है। ये वरदान दिया है चित्रकूट का कि तेरी महिमा कभी कम नहीं होगी। तेरी जो ये श्रेष्ठता है, तेरा जो प्रभाव है, तेरी जो गुणवत्ता है, चित्रकूट ये सदा बनी रहेगी। और इतने सारे जो साधक रूपी उत्तम प्रकार के जो पथिक यहाँ आते हैं, वे बहुत सौभाग्यशाली हैं और इस वृक्ष को पाकर इससे अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख और वरदान प्राप्त करते हैं और तृप्त होते हैं। जो भी आता है अपनी मनोकामना लेकर
इस चित्रकूट रूपी वृक्ष पर अनेक साधक, तपस्वी, यात्री सभी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होता हुआ यहीं से पाते हैं, वरदान पाते हैं। और यह चित्रकूट रूपी वृक्ष कैसा है? जो माया के तीनों गुण, काल और कर्म से रहित रहने वाला तथा सदा एक रस रहने वाला है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसकी छाया में रहने से, इसके पास निवास करने से चित्रकूट में ये जो माया है और जो काल है, इन सभी के कर्म बंधन छूट जाते हैं। ऐसा चित्रकूट का प्रभाव है। क्यों है ये प्रभाव? क्योंकि वे जो कृपालु श्री राम हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण हैं, वे सदा चित्रकूट के रक्षक बनकर यहाँ रहते हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं अपने आप से कि हे तुलसी, यदि तू राम के श्री चरणों में प्रेम चाहता है तो क्या कर? तो चित्रकूट पर्वत का निश्चल होकर, बिना किसी छल के होकर नियम पूर्वक सेवन कर। नियम पूर्वक सेवन करना क्या? कि वहाँ समय बिताना। और समय कैसे बिताना? इस चीज़ को उन्होंने वहाँ रेखांकित किया है कि निश्चल होकर, छल कपट छोड़कर। कहने का अभिप्राय यह है कि हम तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं तो अपना छल कपट छोड़कर नहीं जाते, उसे साथ लिए घूमते हैं। घूमो, लेकिन वहाँ उसे बहाओ ना जब स्नान करते हो छल कपट को, और उसके बाद फिर वहाँ पर ध्यान में उतरो, फिर सुमिरन करो, तब उसका प्रभाव होगा। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर सारगर्भित बात कह दी है कि यदि हमें उसका सिमरन करना है तो निश्चल मन से, छल ना हो मन के अंदर, दोषयुक्त मन से सिमरन ना करें, दोषों को पहले दूर करें, निकालें, और फिर शांत मन से, निश्चल मन से बैठकर राम का भजन करें।